हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हमने पढ़ा था भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। तो अब आगे पढ़ते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर, यानी कि मर्करी के यूज़ के ऊपर बेटा बहुत सारे कंसर्न हैं, यानी कि मर्करी के यूज़ के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था मर्करी बेटा कार्सिनोजेनिक होती है, मतलब ये कैंसर कोज करती है। तो मर्करी इज ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ ए थर्मोमीटर ब्रेक। मतलब मर्करी टॉक्सिक है, जहरीली है बेटा, और ये वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन है मर्करी को कहीं पे फेंकना। अगर थर्मोमीटर गलती से टूट भी जाए तो अगर गलती से थर्मोमीटर टूट गया तो उसमें से जो मर्करी निकलेगी ना, उसको डिस्पोज करना भी बहुत बड़ा एक रिस्की काम है बेटा। दीज डे डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी। इसीलिए साइंटिस्ट ने बहुत ट्राई किया कि इस मर्करी के यूज को थर्मोमीटर में ना किया जाए, और इसीलिए आज के समय में डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं जिनमें हमें कोई भी मर्करी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ हीट। मतलब हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफ़र होती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। आपने देखा होगा जब आप किसी फ्राइंग पैन को आप फ्लेम पे रखते हो यानी गैस पे रखते हो तो वो गर्म हो जाती है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द अटनसिल। क्योंकि जो ऐसा कैसे हुआ बेटा, जो फ्लेम थी ना, उस फ्लेम से क्या हो गया, यानी जो आग थी उस आग से क्या हुआ, हीट है जो वो पास हो गई किसके पास, अटनसिल बर्तन के पास। वैन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जब आप उस पैन को उस आग से उठाओगे, इट स्लोली कूल डाउन, धीरे धीरे करके वो ठंडा हो जाएगा। वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों हो गया, बिकॉज द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। क्योंकि जो पैन के अंदर हीट थी और हमारे आसपास का सराउंडिंग ठंडा था, पैन ने वो सारी हीट सराउंडिंग को दे दी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेज द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बात समझ में आई ना। हमने क्या किया, एक ठंडी पैन है उसको गैस पे रखा, पैन गर्म हो गई, क्योंकि फ्लेम गर्म थी, फ्लेम से पैन को हीट मिली, मतलब गर्म चीज़ से ठंडे के पास गई। अब पैन गर्म हो चुकी है, हमने गैस पे से उतार दिया, उतारने के बाद हमने बाहर रख दिया। हमें पता कुछ समय बाद वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि पैन गर्म है, वो अपनी हीट सारी सराउंडिंग को दे देगी। मतलब हीट फ्लो करती है बेटा फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी वास्तव में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सभी ऑब्जेक्ट में हीट एक गर्म बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। हाउ डज हीट फ्लो, हीट कैसे फ्लो करती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो पता करते हैं। पहले पहेली का क्वेश्चन जान लेते। पहेली आस्क डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो वो कहती है कि क्या इसका मतलब, तो ये क्या, जैसे आप कह रहे हो गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी, अगर दो चीज़ें हैं दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या हीट किसी में भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो बिल्कुल भाई ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो अब देखते हैं इसके लिए। टेक अ रोड और ए फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, कोई भी एक रोड ले लो या एक मेटल का कोई बेटा कोई स्ट्रिप ले लो, जैसे कि दिखाई गई है मेटल की स्ट्रिप है, ठीक है। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन द रोड, क्या करना है आपने, एक मेटल की एक रोड ले लेनी है ऐसे, इसके ऊपर मोम के टुकड़े चिपका देने, वैक्स चिपका देना बेटा अलग अलग, जैसे यहाँ चिपका दिया, यहाँ पे ये 4-5 जगह चिपकाया ना, ऐसे चिपका देना है, ठीक है। दीज पीसीज शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, लगभग इनको बराबर दूरी पे चिपकाओ। क्लैंप द रोड टू ए स्टैंड, या तो रोड को किसी स्टैंड पे लटका दो, या फिर क्या करो, इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन टू ब्रिक्स, दो ईंटों के बीच में रख दो ताकि वो सीधी रहे। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रोड, एक एंड को तो बेटा आपने ईंटों के बीच में रख दिया, दूसरी एंड को गर्म करना स्टार्ट करो एंड ऑब्जर्व करो। व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेज, जो वैक्स पीसेज आपने अलग अलग जगह चिपकाए थे, आप क्या होगा उनके साथ। डू दीज पीसेज बिगेन टू फॉल, क्या वो पिंगल के नीचे गिरेंगे। विच पीसेज फॉल द फर्स्ट, यानी कि पहला क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन टू द वैक्स पीसेज, वैक्स पीसेज के साथ क्या होगा भाई, वैक्स पीसेज मेल्ट होके नीचे गिर जाएंगे। फिर आता है विच पीसेज फॉल दी फर्स्ट, पहले कौन सा गिरेगा, जहाँ से आपने मेल्ट करना शुरू किया है उसके जो सा नज़दीक होगा ना, पहले वो हिस्सा गर्म होगा, इसलिए पहले वो नीचे गिरेगा। फिर उसके आगे आगे धीरे धीरे करके हीट आगे पहुँचती जाएगी और ऐसे कर करके सारे वैक्स नीचे गिरते जाएंगे। डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड, क्या आपको लगता है हीट एक एंड से दूसरी एंड पे गई, बिल्कुल गई है भाई, तभी तो सारे वैक्स उतर उतर के नीचे गिर गए बेटा, सारी हीट फ्लो हुई है। तो द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर एंड टू ए कोल्डर एंड इज नोन एज कंडक्शन। पहली डेफिनेशन आ गई है बेटा कंडक्शन की, तो आपको पता होना चाहिए कंडक्शन क्या है। कंडक्शन हीट का फ्लो है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इन सॉलिड जनरली
जनरली हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड के अंदर बेटा हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के द्वारा होता है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट ईजली हीट ईजली, क्या सभी सब्सटेंस हीट को कंडक्ट कर लेते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। अब क्वेश्चन आता है क्या सभी चीज़ों में हीट कंडक्ट हो जाती है? जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं क्या हो जाती है? अब नहीं होती ना, प्लास्टिक वगैरह में तो नहीं होती। इसीलिए जो आपके पास मेटालिक पैन है यानी कि मेटल के बने हुए पैन है आपके घर में, उनके जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक के या लकड़ी के होते हैं, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक में से हीट पास नहीं होती तो वो गर्म नहीं होंगे, तो उनको उतार सकते हैं हम आराम से। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, यानी कि क्या आप एक गर्म पैन को जिस पे कोई भी हैंडल नहीं है, प्लास्टिक और वुडन का, मेटल का ही हैंडल है, क्या उसको आप उतार सकते हो बिना हर्ट किए हुए? बिल्कुल भी नहीं भाई, हमारा हाथ जल जाएगा। एक्टिविटी 4.7 हीट वाटर इन अ स्मॉल पैन और ए बीकर, एक छोटे से पैन में या बीकर में पानी को गर्म करो। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, कुछ आर्टिकल इकट्ठे कर लो बेटा। स्टील की चम्मच ले ली, प्लास्टिक का स्केल ले लिया, पेंसिल ले लिया, डिवाइडर ले लिया। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन ए हॉट वाटर, इन आर्टिकल के एक हिस्से को बेटा क्या करो, पानी में डुबो। वेट फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट वेट करो, जैसे दिखाया गया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ दिखाया है, देखो ये गर्म पानी लिया बेटा, गर्म पानी में हमने स्केल, पेंसिल, स्पून और आपका जो डिवाइडर है उन सबको डिप कर दिया पानी में। कुछ एक एंड को डिप कर दिया, थोड़े को बाहर रखा, कुछ मिनट तक इसको डिप किए रखा। टच द अदर एंड, थोड़ी देर बाद उस ऊपर से टच करके देखो। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, आपकी ऑब्जर्वेशन को टेबल के अंदर एंटर करो। स्टील स्पून क्या है भाई, मेटल की, तो क्या वो गर्म हो जाएगी? यस। स्केल लिखो यहाँ पे, क्या स्केल यहाँ पे लिखो बेटा, स्केल, क्या स्केल गर्म हो जाएगा? स्केल है बेटा, आप लिखोगे नॉन मेटल का, नॉन मेटल का, तो क्या लिखोगे, गर्म हो जाएगा? नो, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके आप इन सबको चेक करोगे और ऑब्जर्व करोगे अपनी रीडिंग्स को। ठीक है, तो द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर, तो ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से आराम से हीट पास हो जाती है उन्हें कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इनमें से हीट पास हो जाएगी तो इसीलिए ये क्या है बेटा, कंडक्टर हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजिली आर पुअर कंडक्टर, और ऐसे मटेरियल जिसमें से हीट पास नहीं होगी आराम से उन्हें हम कहेंगे हीट के पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। जिनमें से हीट पास हो गई वो सब्सटेंस कंडक्टर, जिनमें से हीट पास नहीं होगी उन्हें क्या कहेंगे, इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। सच एज प्लास्टिक और वुड, पुअर कंडक्टर आल्सो नोन एज इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पानी भी और हवा भी पुअर कंडक्टर होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि एयर का यूज होगा बेटा आगे जाके, बहुत जगह यूज करोगे कि एयर पुअर कंडक्टर है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेज, तो कैसे हीट ट्रांसफर होगा, लेट अस फाइंड आउट, चलो ढूंढते हैं। यानी कि वाटर एयर पुअर कंडक्टर है तो हीट कैसे ट्रांसफर हुई। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी बेटा, ऐसी होती है राउंड, मतलब जो नीचे से राउंड हो, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है। फिल इट 2/3 विद वाटर, लगभग उसको 2/3 पानी से भर लो। प्लेस इट ऑन द ट्राईपोड, ऐसे ट्राईपोड के ऊपर रखो और बर्नर ऑन कर दो, ट्राईपोड के ऊपर रखो। टेक इट ऑन द ट्राईपोड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट, यानी कि इस तरह से इसको प्लेस करो। अगर आपके पास ट्राईपोड है तो उसके ऊपर रख के गर्म कर लो, अगर नहीं है तो बेटा किसी ऐसी चीज़ को ले लो जिसके ऊपर रखने से वो गर्म हो जाए, ताकि उसके ऊपर फ्लेम कैंडल की या बर्नर की फ्लेम लगे। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक फ्लास्क के अंदर जो पानी है वो आराम से रेस्ट पे ना आ जाए, क्योंकि अगर चीज़ को पानी फ्लास्क को हिलाओगे तो बेटा पानी हिलेगा ना, तब तक वेट करो जब तक पानी स्टिल रेस्ट पे ना हो जाए। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रो, एक स्ट्रो का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा पोटाशियम पर मैग्नेट, ये केमिकल होता है, इसका टुकड़ा बॉटम में बिल्कुल फ्लास्क के बिल्कुल निचले हिस्से में रख दो। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, अब इसको हीट करना शुरू करो। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, आपकी ऑब्जर्वेशन नोटबुक में लिखो। एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ वट यू ऑब्जर्व, और जो आपको ऑब्जर्व होता है उसकी पिक्चर भी ड्रॉ करो। पिक्चर आपको दिखाई गई, आपको क्या ऑब्जर्व होगा। 4.9 व्हेन द वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट, जब पानी गर्म होगा तो बिल्कुल नीचे वाला पानी पहले गर्म होगा, पहले नीचे वाला पानी क्या होगा बेटा गर्म। देखो
जब आप इसको गर्म करने लगोगे ना फ्लेम से, तो जो नीचे वाला पानी है ना वो पहले गर्म होने लगेगा, वो धीरे धीरे करके गर्म पानी ऊपर चढ़ेगा बेटा। गर्म पानी ऊपर जाता जाएगा, ठंडा पानी ऊपर से नीचे आता जाएगा, फिर नीचे आएगा वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर और ठंडा नीचे आएगा, वो गर्म होकर ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। तो हॉट वाटर राइजेज, जब नीचे से पहले पानी गर्म होगा और वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन टुवर्ड, फिर जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा टुवर्ड द सोर्स ऑफ इट, मतलब जहाँ से गर्म हो रहा है नीचे की तरफ आएगा। दिस वाटर आल्सो गेट हॉट एंड राइजेज, ये पानी भी गर्म होगा एंड राइजेज, एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और ये पानी है जो साइड से नीचे आता जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड, और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक पूरा पानी गर्म ना हो जाए। यानी कि गर्म पानी, नीचे से पानी गर्म होगा ऊपर जाएगा, ऊपर से भी ठंडा पानी नीचे आएगा, वो गर्म होगा फिर ऊपर, ऐसे चलता जाएगा। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन, और इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होना कन्वेक्शन होता है। कंडक्शन में क्या हुआ था बेटा, एक हॉट बॉडी से कोल्ड में हीट चली गई थी। कन्वेक्शन में क्या होता है, ऐसे हॉट ऊपर जाएगा, कोल्ड नीचे, हॉट ऊपर कोल्ड नीचे, ये कन्वेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको स्टडी करना है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।